Hello बच्चों, let's read this question. The question says the erythrocytic phase in the life cycle of Plasmodium vivax is completed in. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एरिथ्रोसाइटिक फेज की। तो एरिथ्रोसाइटिक जो फेज है प्लाज्मोडियम की बेस में वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में, 48 आवर्स में, 36 आवर्स में या 72 आवर्स में? तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ हमारी एरिथ्रोसाइटिक फेज जो कि आरबीसीज के अंदर होती है, तो उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है एरिथ्रोसाइटिक फेज। तो यहाँ पे बात हो रही है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम विवेक्स। अब प्लाज्मोडियम विवेक्स की लाइफ साइकिल की बात हो रही है, तो जो प्लाज्मोडियम की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो ये आपका क्या है? एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन पैरासाइट है। प्रोटोजोन पैरासाइट है। एंड ये क्या करता है? कॉज्ड मलेरिया इन ह्यूमंस ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमिटेड। और हम बात कर सकते हैं कि इसका जो वेक्टर जो है वो वेक्टर कौन है? बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। तो ये सबसे पहले जब जो फीमेल एनोफिलीज जो बाइट करती है, ये सबसे पहले जो पहुंचती है, तो ये जो अपना रिलीज करती है स्पोरोजोइट्स को रिलीज करती है जब ये, तो ये पहले लीवर सेल में जाती हैं। लीवर सेल्स में डिवाइड होने के बाद ये आपके क्या करते हैं? ये पहुंचते हैं ब्लड सेल्स में। तो ये तो आपका पहले क्या है? एरिथ्रोसाइटिक जो फेज है, ये आपकी उससे पहले की स्टेज है लीवर सेल के अंदर। लेकिन जैसे वो ब्लड में पहुंचते हैं और आरबीसीज में अटैक करते हैं, तो ये आपकी जो स्टेज होती है, इस स्टेज को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक फेज। जब वो आरबीसीज में अटैक करती है तो एरिथ्रोसाइटिक फेज हम उसको कहते हैं। एंड इस एरिथ्रोसाइटिक फेज की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आपका क्या करता है? आरबीसीज के अंदर आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई इसके अंदर, क्योंकि जो आपके ये दो होस्ट यूज करता है, एक तो पहला होस्ट तो फीमेल एनोफिलीज या सेकेंड होस्ट इसमें इसके अंदर ह्यूमंस है। इंटरमीडिएट जो होस्ट है, तो इंटरमीडिएट जो होस्ट ह्यूमंस के अंदर सारी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के गट के अंदर यानी उसके स्टमक के अंदर होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? आरबीसीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आरबीसीज के अंदर आपका क्या है इसका कि इन एरिथ्रोसिटिक फेज, तो जब वो आरबीसीज के अंदर है, तो आपको इसके अंदर एरिथ्रोसिटिक फेज के अंदर आपकी क्या हो रही है? सीजोगोनी हो रही है। सीजोगोनियन की इसमें आपका मल्टीपल फिजन हो रहा है, सीजोगोनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द मीरोजोइट्स तो मीरोजोइट्स जो हैं, जो सेल्स जो बन रही हैं, मीरोजोइट्स इन्वेड द आरबीसीज। तो आपके सबसे पहले आपके इसमें स्पोरोजोइट्स आते हैं। स्पोरोजोइट्स का जो सीजोन्स होते हैं, ये आपके मीरोजोइट्स बनाते हैं। और ये मीरोजोइट्स अब आप क्या करते हैं? और ज्यादा सेल्स को, जो आरबीसीज के सेल्स हैं, उनको ये इन्वेड कर उसके अंदर जाते हैं। मीरोजोइड इन्वेड द आरबीसी इन्वेड द आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स को ये अपना टारगेट बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल्स को ये टारगेट बना रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स को। और ये गिव राइज टू ट्रोफोजोइट्स, और वहां पे ये क्या बनाते हैं? ट्रोफोजोइट्स बना रहे हैं। अब ये जो ट्रोफोजोइट्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये ट्रोफोजोइट्स आपके क्या करते हैं? साइज में ग्रो करते हैं एंड फॉर्म्स ग्रो इन साइज एंड फॉर्म। और ये आपके क्या करते हैं? इसमें ये फॉर्म करते हैं, इसके अंदर सिग्नेट रिंग बनाते हैं एंड फॉर्म द सिग्नेट रिंग
फॉर्म द सिग्नेट रिंग। तो ये सिग्नेट रिंग जो इसने बनाए, सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट्स बना दिए इन्होंने, ट्रोफोजोइट्स बना दिए, सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट्स बना दिए। एंड अगर हम इसमें बात करते हैं, अब ये क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स, इट फॉर्म्स फूड वैक्यूल्स। ये आपके क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स होंगी, फूड वैक्यूल ये बनाती हैं। एंड इन वैक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, वैक्यूल कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कंटेनिंग एंजाइम्स। अब इसके अंदर जब ये वैक्यूल्स होते हैं तो इसमें एंजाइम्स होंगी, जब इसमें, तो ये क्या करती हैं, इसमें फूड वैक्यूल्स में एंजाइम होगी तो यहाँ पे ये डाइजेशन होगी इसमें, तो डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस। तो फूड वैक्यूल के अंदर जब एंजाइम्स होगी तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, डाइजेशन होगा। एंड यहाँ पे बात हो रही है हीमोग्लोबिन जो होगी वो ब्रोकन होना शुरू हो जाएगी, हीमोग्लोबिन जो है ब्रोकन डाउन, हीमोग्लोबिन इज enzymatically broken down, enzymatically broken down। अब वो इसमें, आप इसमें क्या किया इसने, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया इसके अंदर। ये आपका क्या हो गया, इनटू, जो आपका इनटू प्रोटीन। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो प्रोटीन आती है इसमें, एंड हेमेटिन, जो आयरन जो ग्रुप है वो जो पार्ट है इसमें, वो हेमेटिन के अंदर ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद इसके क्या करते हैं, डेवलप इनटू रिजोइड, इसमें एमीबॉइड, इसमें एमीबॉइड जो आपका क्या बनता है, ट्रोफोजोइट्स बनेगा, एमीबॉइड ट्रोफोजोइट्स, एमीबॉइड ट्रोफोजोइट्स बनेगा इसके अंदर। और इसके अंदर जब ये ट्रोफोजोइट्स बनेगा, जो कि आपके क्या देगा, सीजोन्स देगा, सीजोन्स बनाएगा। और सीजोन जब ये बनाएगा तो बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, अंडरगो मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होंगे इसके अंदर, न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा इसके अंदर। और यहाँ पे आपके अराउंड न्यूक्लियर डिवीजन के पास अराउंड आपके पास 12 to 24 न्यूक्लियाई इसके अंदर होंगे, अंदर ही अंदर ये डिवीजन होती जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पे आपका क्या होगा, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। तो ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म की तो ब्रेकडाउन हो ही नहीं रही है, तो ये आपका सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म होगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपके बहुत सारे हो जाएंगे, ईच साइटोप्लाज्म जो मास है विद वन न्यूक्लियस, ये आपका क्या करेगा, मीरोजोइट्स बनाएगा। और उसके बाद ये सारे के सारे क्या होंगे, ब्लड प्लाज्मा में अंदर चले जाएंगे। आफ्टर रप्चरिंग जब बहुत सारे हो जाएंगे, तो आफ्टर रप्चरिंग आरबीसीज ये सारे के सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो आपका जो आरबीसीज होंगे ये आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर पहुंच जाएंगे। आपका साइटोप्लाज्म के अंदर तो ऑलरेडी डिवीजन हो ही रही थी, तो ये आपके पहुंच जाएंगे सारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ये सारे पहुंच जाएंगे। अब ब्लड प्लाज्मा में जब ये पहुंचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो वन कंप्लीट साइकिल ही तैयार हो जाएगी, वन कंप्लीट साइकिल क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वन कंप्लीट साइकिल जो होगी, इट टेक्स 48 आवर्स। इस सारी चीजों को होने के लिए इसको लगा इसमें 48 आवर्स लगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम अगर अपने ऑप्शंस की बात देखते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो आपका जो राइट ऑप्शन है वो 48 आवर्स है, तो 24 आवर्स और आपका 36 और 72 आवर्स गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है हमारा कि इसको पूरा एरिथ्रोसाइटिक जो फेज है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स को कंप्लीट करने के लिए उसको 48 आवर्स लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट
ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 48 आवर्स लगेंगे एरिथ्रोसाइटिक फेज को पूरा करने के लिए। जो लीवर के अंदर होती है वो आपकी एक्सएरिथ्रोसाइटिक फेज होती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।